Good evening, my students. Welcome to my class, Mom Narwal Resume, and today I will discuss your next episode article volume third. कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले आप द लगा सकते हैं और किन परिस्थितियों में पीसीएन अर्थात प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। वैसे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति होते हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, कोई भी व्यक्ति जब आम से खास हो जाते हैं तो दीवाने खास के रूप में हम पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पुनः एक दो एग्जाम्पल उसी का देखते हुए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। और आज के इस क्लास में डिफरेंट आर्टिकल द का भी चर्चा करूंगा, किन परिस्थितियों में द का प्रयोग होता है, कहाँ पे द लगते हैं, कहाँ पे द से बचते हैं, कहाँ पे किन किन परिस्थितियों में द जो है वो विशेष अर्थ को डिफाइन तो करते ही है, साथ ही साथ पूरे को ग्रुप का बोलते हैं। तो आइए एग्जाम्पल फिर से मैं कल के क्लास को एक दो एग्जाम्पल को रिवाइज कर लेता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। एग्जाम्पल है आपका मिल्क इज वाइट। देखिए मिल्क इज वाइट, दूध जो है वो उजला है। ये देखिए आपका एससीएन सिंगल काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन इसको आप कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन नहीं है, सिंगल है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इसके पहले यदि हम द लगा देते हैं तो ये आपका क्यों? क्योंकि मिल्क जो है वो आपका मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन के पहले हम द का प्रयोग कभी नहीं करते। लेकिन यही दूध जब खास हो जाते हैं तो वहां पे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट, डोंट ड्रिंक। देखिए यहाँ पे द मिल्क लग गया। द मिल्क क्यों लग गया? द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। वैसे दूध जो गर्म होते हैं वो पीने में अच्छे नहीं, खास हो गया, दीवाने खास हो गया, इसलिए हम उनको पहले कर। लेकिन ऊपर वाले में एक क्या है, सिंगल अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल नाउन, इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन द लगा दिए हैं इसलिए इसका सही बन गया आपका मिल्क इज। देखिए नीचे के बाकी में देखिए ये जो मिल्क है आपका वो खास बन गया, पार्टिकुलरली डिनोट कर रहा है कि जो गर्म दूध होते हैं डॉन उसे पिया नहीं। ठीक है, तो इस स्थिति में द लगा और उस स्थिति में द का प्रयोग। दूसरा एग्जांपल देखिए आप लिखते हैं हम, द ब्यूटी इज थिंग a joy for you. The beauty is thing a joy for people. सुंदरता एक वस्तु है जिसे सब दिन आनंदित किया जाता है। अब देखिए ब्यूटी क्या है? ब्यूटी एक भाव को बताता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी जहाँ आ गए, अनकाउंटेबल नाउन आ गए। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी द का प्रयोग हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वे खास नहीं बनते। तो द ब्यूटी इज थिंग अ जॉय फॉर पीपल जो है वो आपका गलत है, ये आपका कॉमन में हो जाएगा। इसको आप सही बना सकते हैं, ब्यूटी इज अ थिंग, ब्यूटी इज अ थिंग अ जॉय फॉर पीपल, इट इज यूजुअल जॉय
अब इसी को खास बनाना है, ब्यूटी के पहले द लगाना ही है, तो इसको हमें खास बनाना है। क्या बनाएंगे? द ब्यूटी ऑफ अर्बियन लेडीज इज मार्वेलस। कहते हैं द ब्यूटी ऑफ अरबियन लेडीज, अरब देश की जो लड़कियां होती है, अरब देश की जो महिलाएं होती है, उसकी जो सुंदरता होती है वो मार्वेलस, आश्चर्यजनक। अब यहाँ पे ब्यूटी के पहले द क्यों लगा? यहाँ पे तो ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फिर द क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे खास बताया जा रहा है, पार्टिकुलरली बताया जा रहा है कि कहाँ की सुंदरता की बात कर रहे हैं, तो अरब देश की महिलाओं की सुंदरता की बात। तो आपने देखा कि मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, कोडल कॉन्टेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब ये खास हो जाते हैं तो दीवाने खास के रूप में नाउन का प्रयोग। नेक्स्ट है आपका द कोल इज नीडेड फॉर किचन। चौथा एग्जाम्पल है द कोल इज नीडेड फॉर। बताइए ये सेंटेंस गलत है या सही है? बोलिए बोलिए। तो इस वाक्य में ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि द कोल, कोल मीन्स कोयला, ये आपका मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन के पहले भी द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये कॉमन इसका आपका सही होगा। कोल इज नीडेड फॉर। अब इसी को जब हमें खास बनाना रहेगा, इसी मटेरियल नाउन को जब हमें पार्टिकुलरली रूप में लेना होगा, विशेष बनाना होगा, तो वहां पे हम द का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? द कोल ऑफ, कहीं पर कोल आप लिख सकते हैं, द कोल ऑफ टाटा has its own importance। कहाँ का कोल है भाई? तो टाटा नगरी का जो कोल है, टाटा नगरी का जो कोयला है, उसका अपना खास खास हो गया कोयला। कहाँ का कोयला हो गया? तो टाटा नगरी का कोयला। तो यहाँ पे कोयला मटेरियल नाउन है, यहाँ भी कोयला मटेरियल नाउन है, बस यहाँ पे ये आम है, साधारण है, मटेरियल नाउन के रूप में बस एक सिंपल सा प्रयोग हुआ है, इसलिए हम द का प्रयोग नहीं किए हैं। और नीचे वाले वाक्यों में टाटा का कोयला है, कोयले की विशेषता बताई जा रही है कि कहाँ की कोयला है, तो वो टाटा नगरी की कोयला है, आम से खास हो गया है, इसलिए कोल के पहले द का प्रयोग किया। तो आपका ये सही है, और इसमें जो द लगा हुआ था ऊपर वाली कोल में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट रूल की चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका when a noun appears for the first time in a sentence, article A/N is used।
and the noun is going to be repeated article the is used। इस रूल को समझा जाए सर, when a noun appeared for the first time, जब नाउन फर्स्ट बार अपीयर होता है, शामिल होता है, आता है इन अ सेंटेंस, किसी वाक्य में जब कोई नाउन पहली बार शामिल होता है, प्रकट होता है, आर्टिकल्स ए और एन इज यूज्ड, तो वस्तु के लिए उस वस्तु के लिए, उस नाउन के लिए ए और एन का ही प्रयोग करते हैं। एंड द नाउन इज गोइंग टू बी रिपीटेड, और वही नाउन, वही ऑब्जेक्ट जब उस वाक्य में पुनः दोबारा रिपीट कर दी जाती है, तो उसके पहले हम द का प्रयोग, ये चीज को ध्यान में रखना। फिर से मैं इस रूल को समझाता हूँ। When a noun appears for the first time in a sentence, जब किसी वाक्य में कोई नाउन पहली बार शामिल होता है, तो उसके लिए हम आर्टिकल के रूप में स्वागत करने के लिए ए और एन लगाते हैं। लेकिन वही नाउन, वही ऑब्जेक्ट जब उसी सेंटेंस में दोबारा किसी कारण से रिपीट किया जाता है, वी यूज ओनली डिफिनिट आर्टिकल्स, मीन्स वहां पे हम द का प्रयोग। इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऊपर ही लिख देता हूं। एग्जाम्पल आपका है, देयर लिव्ड अ किंग, there lived a king in the forest, the king was very old and देखिए, देयर लिव्ड अ किंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में कोई एक राजा रहता था। द किंग वाज वेरी ओल्ड एंड वाइज, इस बात में देखिए नाउन है आपका, ये नाउन है। तो वाक्य में पहली बार जब नाउन आया है, तो उसके लिए स्वागत के लिए ए आर्टिकल का प्रयोग किया। देखिए किंग के पहले लेकिन इसी वाक्य में कॉमा जो है वो अर्धविराम है, वाक्य को, वो रिदम को स्लो करता है। ये हम पंक्चुएशन में बताएंगे, कहाँ पे कॉलम, कहाँ पे कॉमा, कहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो कॉमा अर्धविराम को बताता है, वो उस बात को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है कि जंगल में एक राजा था जो बहुत ही बूढ़ा और बुद्धिमान था। इस वाक्य में किंग जो है वो 2 बार आया है, तो फर्स्ट बार किंग के स्वागत के लिए आर्टिकल जब भी आएंगे तो वहां पे ए आएंगे, और सेकेंड बार उसी नाउन जब रिपीट किया जाता है तो उसके लिए हम द का प्रयोग करेंगे। इसको आप माइंड में रखना, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया। आपका यही होगा, आपका रहता मान लीजिए इसी वाक्य को अगर हम दूसरे ढंग से लिख देते हैं तो ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप इसी को लिख देते हैं, lived और के जगह पे आप द लिख देते हैं, lived द इन द फॉरेस्ट, a king was very old and, तो ये वाक्य ना तो देखने में सुंदर लग रहा है और ना ही इसके अर्थ सही आ रहे हैं, क्योंकि अ किंग कोई का बोध करा रहा है और द जो है वो पार्टिकुलर खास का बोध करा रहा है। तो वाक्य की सुंदरता के लिए, वाक्य को एक सही करेक्ट रूपी फॉर्म देने के लिए, प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ही हम तो ग्रामर का प्रयोग करते हैं। ग्रामर का प्रयोग किस लिए करते हैं? ताकि हम किसी चीज को सही सही ढंग से बोल सके, पढ़ सके, लिख सके, समझ सके। तो इसलिए
ग्रामर में कॉमन एरर का काफी खास इम्पोर्टेंस होता है, जिस एरर को सुधारने के लिए हमें उसका बेसिक नॉलेज को रखना काफी अनिवार्य होता है। और ये बेसिक नॉलेज हमें छोटे छोटे पॉइंट से ही मिलते हैं, जिससे हमें इग्नोर नहीं करना। ठीक है, तो आपने इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपने इस बात को समझ लिया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए आपका क्या है। एग्जाम्पल 2 है, ये एग्जाम्पल 1 था आपका। A boy comes to meet you. A boy comes to meet you. The boy is wearing a red jacket. A boy comes to meet you. The boy is wearing a red jacket. In this sentence, boy is a noun. First, when he appears, it uses a, and second, when it repeated, we use the. आप इस वाक्य में देखिए बॉय दो बार आए हैं, तो फर्स्ट नाउन के रूप में जो बॉय आए हैं उसके लिए हमने ए का प्रयोग किया है, जो कि अनिश्चितता को भी बता रहा है कि अ बॉय कम्स टू मीट यू, वो लड़का या जो लड़का जो तुमसे मिलने आया है। ठीक है, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड जैकेट, वो कैसा पहने हुए है, तो लाल जैकेट पहने। तो लाल जैकेट पहने हुए जो लड़का है वो खास है, इसलिए भी हम उसके पहले द लगा दें। और मिलने के लिए कोई आया है, वो कोई है, वो क्या कह सकते हैं, नो नथिंग है, सो वी यूज टू। तो दोनों कारण है। ठीक है, दोनों कारण है। एक, वाक्य की अशुद्धि हो जाती है, उसके सेंस बदल जाते हैं। ठीक है, और वो देखने में भी ठीक है। तो आप इस रूल को हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि जब किसी वाक्य में नाउन फर्स्ट बार आते हैं तो उसके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और वही नाउन जब उस वाक्य में दोबारा आ जाते हैं, यानी खास बन के आते हैं, मेहमान बन के आते हैं, तो उसके स्वागत के लिए दीवाने खास के रूप में हम द का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट द के बारे में पढ़ते हैं। इसको लिखा ही देता हूँ। आर्टिकल the is used before the name of mountains. ये नया आर्टिकल the is used before the name of mountain। कहते हैं द का प्रयोग जो होता है वो पहाड़ों के नाम के पहले किया जाता है। देखिए, पहाड़ों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। अब ये जो माउंटेन है दो तरह का होता है, एक होता है आपका माउंटेन, एक होता है आपका चेन ऑफ माउंटेन्स। ठीक है ना, तो माउंटेन के पहले, देखिए यहाँ पे माउंटेन्स लिखा हुआ है, तो माउंटेन्स के पहले आप द का प्रयोग करेंगे, लेकिन माउंटेन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। बोलिएगा सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड माउंटेन्स। तो देखिए, माउंटेन्स का मतलब हो गया चेन ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की श्रृंखला। जैसे देखिए आपका इसी को हम बोलते हैं माउंटेन्स। इसी का नाम क्या हो गया, माउंटेन्स, या इसी को बोलते हैं चेन ऑफ। और ये जो है वो आपका माउंटेन एक पहाड़ है, छोटा सा पहाड़ बना के अलग से, तो वो माउंटेन। तो माउंटेन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन चेन ऑफ माउंटेन्स के पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, अब इसको और सुंदर से लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, एवरेस्ट
एवरेस्ट खाने वाला मसाला नहीं सर, एवरेस्ट इसको आप लोग माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। केकू, मंदागिरी, all are single mountain। ठीक है, ये सब सिंगल माउंटेन, इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग गलती से भी नहीं लगाएंगे। लेकिन जो चेन ऑफ माउंटेन्स है, जो पहाड़ों की श्रृंखला है, उसके पहले हम द का प्रयोग, इसमें आपका आ गया हिमालय। ठीक है, द हिमालय आपका आ गया। ठीक है, तो ये जो है आपका हिमालय जो है, जंगफ्रॉ जो है, वो चेन ऑफ माउंटेन्स। तो जहाँ पे चेन ऑफ माउंटेन्स आ जाते हैं, है ना, दाबिंद है आपका, दाबिंद। तो पहाड़ों की श्रृंखलाओं के नाम के पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ के नाम के पहले द का प्रयोग आप नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान रखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, दिखाता हूँ इसको। अब इसे ही देखिए, इरर के रूप में मान लीजिए दिया हुआ रहता है आपका, कि भैया पहाड़ के नाम से पहले तो डर लगता है, तो एवरेस्ट के पहले क्यों नहीं लगता है? लेकिन क्यों नहीं लगता, आपने ये आज क्लियर कर लिया, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। हिमालय, अब बताइए इस वाक्य में कौन सही है? एक आपका ये हो गया, ये आपका बी हो गया, ये तीन हो गया, ये आपका चार, डी कर दीजिए इसको। अब ए बी सी डी में कौन सा खंड आपको गलत लग रहा है? तो इन चारों में से आपका जो सबसे गलत वाला जो खंड है, वो आपका क्या है? एवरेस्ट। क्यों? क्योंकि एवरेस्ट जो है वो नेम ऑफ माउंटेन है, माउंटेन्स नहीं है। तो सिंगल माउंटेन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। चेन ऑफ माउंटेन्स, चेन ऑफ माउंटेन्स, है ना, उडल माउंटेन के पहले द का प्रयोग करेंगे। तो द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज में द एवरेस्ट आपका गलत है। तो इसका सही होगा आपका एवरेस्ट इज द highest peak of the Himalayas। हिमालय देखिए चेन ऑफ माउंटेन्स, इसलिए इसके पहले हमने प्रयोग किया। ठीक है, हाईएस्ट सुपरलेटिव फॉर्म, इसलिए हमने द का प्रयोग कर दिया। ठीक है, लेकिन एवरेस्ट माउंटेन है, इसलिए उसके पहले द का प्रयोग किया। उसी प्रकार देखिए, नेक्स्ट रूल है आपका, आर्टिकल द is used before the name of island। आइलैंड साइलेंट हो जाता है, इसको आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे, आइलैंड, LAND।
द्वीपों के नाम के पहले भी द का प्रयोग करें। इसमें भी वही बात है, टूटा सा द्वीप रहेगा, छोटा सा टापू रहेगा तो द नहीं लगाएंगे। ठीक है, द्वीपों का समूह होना चाहिए, वहां पे हम द का प्रयोग करेंगे। आइलैंड्स इसको करते हैं। अब देखिए इसमें भी आइलैंड, ठीक है, सिंगल में जैसे जावा है आपका, सिसिली, साइलोन, ये सब क्या है, ये सब आइलैंड है, सिंगल आइलैंड, इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन ये प्लूरल है, प्लूरल आइलैंड रहेंगे, आइलैंड सब हो जाएंगे, उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा द अंडमान निकोबार, द अंडमान निकोबार। ठीक है, दूसरा आपका है द वेस्ट इंडीज। ये द्वीपों का समूह, द्वीपों का समूह के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो साधारण सा द्वीप रहेगा, जो सिंगल द्वीप रहेंगे, उसके पहले द का प्रयोग हम नहीं। तो इसके बारे में मैं और विस्तार से चर्चा करूंगा, बस मैं अभी आपको एक रफ, एक क्या बोल सकते हैं, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि कहाँ पे द का प्रयोग, और बहुत ही विस्तार से मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ पे द किन रूप में होते हैं। अब एक मोटा सा लाइन है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे कहाँ कहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। देखते हैं द इज, नेक्स्ट रूल, इस रूल में बहुत सारे चीज आ जाते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ rivers, forests, deserts, seas, oceans, name of canals, इसको आप नहरें बोलते हैं, नेम ऑफ डायरेक्शन, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, शायद फॉन्ट तो ठीक है। नेम ऑफ religious books, historical building, historical building, political parties, empire, dynasty, ships, planes, aeroplanes, musical instruments, historical events,
म्यूजियम्स, हॉस्टल्स, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, वे, इनके बारे में मैं विस्तार से आप सबों को कल मैं बताऊंगा। अभी आप बस केवल एक माइंड में रख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। समाचार पत्रों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द पायनियर, द हिंदू, द हिंदुस्तान, द दैनिक जागरण, द दैनिक भास्कर। जितने भी आप समाचार पत्र देख रहे हैं, सारे के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे, जैसे द गंगा हो गया, द ब्रह्मपुत्रा हो गया, द कावेरी हो गया, लेकिन छोटी नदी हो गई जिसका स्रोता कम है, उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। फॉरेस्ट जंगल हैं, उसके पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द सतपुरा जंगल है ना, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे घने जंगल हैं। तो जंगल के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। डिजर्ट्स मरुस्थल हैं, वहाँ पे आप द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सहारा है। सीज समुद्र के नाम के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। ओशियन ओशियन महासमुद्र, महासागर जिसको बोलते हैं। पैसिफिक, उसके पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। अरबियन सी के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। नेम ऑफ कैनल्स, नहरें हैं, उसके पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। नेम ऑफ डायरेक्शंस, दिशाएं हैं, उसके पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, इन सब के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। बिफोर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव के सुपरलेटिव फॉर्म के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, जितने भी आपके धार्मिक पुस्तकें हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, पुराण हो, उनके पहले द का प्रयोग आप कर सकते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जो बड़े बड़े हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जैसे दी विक्टोरिया है ना, या या रेड फोर्ट, ये सब के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, द राजद। एम्पायर साम्राज्य के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे नाम सुने होंगे रोमन साम्राज्य, तो उसके पहले द रोमन एम्पायर होता है। एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, है ना, और इम्पेरर का मतलब होता है राजा, सम्राट। EMPEROR, इम्पेरर मतलब सम्राट, और एम्पायर EMPIRE, एम्पायर का मतलब साम्राज्य। तो एम्पायर के पहले द का प्रयोग करेंगे। डायनेस्टी का मतलब होता है वंशज, है ना, कहते हैं कि वंशज के नाम के पहले भी द का प्रयोग। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश। ठीक है। शिप, जितने भी समुद्री जहाज हैं उसके पहले द का प्रयोग होता है, शिप का मतलब समुद्री जहाज होते हैं। ट्रेन्स रेलगाड़ी के नाम के पहले भी द का प्रयोग होते हैं, जैसे कि राजधानी, द शताब्दी, एरोप्लेन्स जहाज के नाम, उड़ने वाले जहाज के नाम के पहले भी द का प्रयोग होते हैं। द इंडियन एयरलाइंस, द किंगफिशर, ये सब हो गए आपका। द एयर इंडिया। इसी प्रकार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो बजाने वाले यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र हो गए, जैसे फ्लूट हो गया, डॉक्टर होने बांसुरी, तो उसके पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। तबला के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। हारमोनियम के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं घटती है, जैसे द सिपाही ड्यूटी में, है ना, 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था, तो इस प्रकार के ऐतिहासिक घटना में हम द का प्रयोग करते हैं। म्यूजियम्स, जो संग्रहालय होते हैं, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, द पटना म्यूजियम लिख सकते हैं। होटल्स, बड़े बड़े जो भी होटल्स होते हैं उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। रेस्टोरेंट्स, जो भी रेस्तरां होते हैं, उसके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। द KFC, है ना। सिनेमा हॉल्स, बड़े बड़े सिनेमा हॉल, PVR मॉल, ये सब के पहले हम द का प्रयोग करेंगे।
वे खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी, उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। वुल्फ कंट्रीज, इनसे देखने के द का प्रयोग करते हैं। तो आज इस रूल में मैंने एक छोटे से गागर में सागर भरने की कोशिश किया हूँ, और कल मैं इन सब को पार्टिकुलरली विशेष रूप से आपको बताने वाला हूँ कि किन किन परिस्थितियों में कहाँ कहाँ द का प्रयोग करते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। बस शॉर्ट के लिए आज मैंने आपको ये एक ही रूम में आपको सारी चीज क्लियर। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अब सूर्या को जाने दीजिए। धन्यवाद।